Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. Thank you so much for liking the first one video of this series. चलिए इस टॉपिक में हम शुरू करेंगे, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे IUPAC सिस्टम। देखिए IUPAC सिस्टम समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे जितने भी आपके नेम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको प्रॉपर नेम देने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है, जो दिए हैं किसने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, ठीक है। तो उसमें जो डिफरेंट रूल्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन रूल हम करेंगे क्या। इमेजिन कीजिए कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन हमें सेलेक्ट क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया। तो ये जो चेन बन रही होती है तो इसमें हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, लॉन्गेस्ट चेन। और जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो आपकी कहलाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चेन में 1 कार्बन है तो उसे बोलेंगे उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मैथ, ठीक है। 2 कार्बन है, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो एक तरीके से काउंटिंग्स हैं, इसी की तरह ये इनके लिए रूट वर्ड्स का काम करते हैं। तो अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है ये देखिए, इन द गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इज सेलेक्टेड। दिस कार्बन चेन इज कॉल्ड पेरेंट कार्बन चेन। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम रूट वर्ड डिसाइड करते हैं, हम उसको रूट वर्ड असाइन करेंगे, ठीक है। द रूट वर्ड फॉर द फर्स्ट 4 मेंबर टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ट्रिवियल नेम्स। जो आपकी ट्रिवियल नेम्स है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये हमने कहां से लिए, ट्रिवियल नेम्स से। फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ ग्रीक न्यूमेरल्स आर यूज्ड फॉर गिवन द रूट वर्ड। जो ग्रीक नंबर्स, ग्रीक के न्यूमेरल्स हैं, उनको हमने रूट वर्ड देने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। तो हमें सबसे पहला रूल क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना और उसको हमने एक रूट वर्ड देना। जैसे इसमें कितने कार्बन थे, 7 के लिए हमने क्या पढ़ा है, हेप्ट, ये देख रहे हैं, ये रहा हेप्ट, क्लियर। तो हमने इसके लिए रूट वर्ड क्या दे दिया बेटा, हेप्ट। अब नेक्स्ट आ रहा है प्राइमरी सफिक्स। आपको 2 चीजें पता होंगी बेटा, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो किसी भी रूट वर्ड के हम एंड में ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो इस रूट वर्ड से पहले हम ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सफिक्स की, ठीक है। सफिक्स में क्या होगा, कैसा कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, समझ में आया। इस बॉन्ड के बेसिस पे हम इसके सफिक्स डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है मतलब कार्बन के बीच में, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, क्या आ जाएगा, एन। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मान लीजिए सभी आपके हाइड्रोजन से फिल्ड होते हैं और ये कार्बन नहीं होता, तो क्या हो जाता है, ये हेप्टेन, क्या हो जाता, हेप्टेन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उस कंडीशन में आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड हुआ तो इन, तो उसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन, क्या हो जाएगा बेटा, आइन। तो एन, इन, आइन, क्लियर। आगे देखिए, ये बात कर रहे हैं हम, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्टेड शुड इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन चेन हम सेलेक्ट करते हैं उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कहां पे आपका बॉन्ड है ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला देखिए बेटा, ये वाला हम क्या देख रहे हैं,
काउंटिंग इसकी 1 2 3 4 भी कर सकते हैं और इधर से भी 1 2 3 4 5 इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हम इधर से करते हैं ना बेटा, तो हमारा ये नंबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस पोजीशन को भी बताना होगा कि किस कार्बन के ऊपर हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आया, समझ में आया। और इसके लिए हमें लोएस्ट नंबर लेना पड़ता है। इसके लिए क्या है बेटा, लोएस्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की होती तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये 4th कार्बन पे आता, यस। और अगर हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी तो ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये 1st कार्बन पे आ रहा है। तो हमारे लिए सही कौन सी होगी कि हमें लोएस्ट नंबर लेना है। बात समझ में आ रही है, लोएस्ट। देखिए इन्होंने भी क्या लिया हुआ है, 1 लेना है। डन। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड, तो देखो बेटा चाहे हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, या हम इधर से काउंट करें 1 2 3, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 3rd कार्बन पे आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या है, 3rd। लेकिन अगर अभी हमारा डबल बॉन्ड यहां ना होके यहां हो जाता है तो हमारी काउंटिंग बेटा इधर से होगी ना कि इधर से। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो होगा यहाँ पे 2nd, और इस तरफ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, यहां से आ जाएगा 4। तो हमारे लिए यहां से नंबरिंग करना गलत होगा, हम यहीं से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट चेन रूल, फिर हमने उसमें देखा हम क्या करेंगे, रूट वर्ड फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए रूट वर्ड फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम सफिक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। सफिक्स के लिए हम ये देखते हैं कि कैसा है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, डबल बॉन्ड है उसके लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आइन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमें देना है लोएस्ट नंबर। क्या देना है हमें उसे, लोएस्ट नंबर। जब हम लोएस्ट नंबर दे देंगे और लोएस्ट नंबर देने के साथ साथ हमें प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि किस कार्बन के ऊपर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोप मैथ एथ प्रोप ब्यूट है, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्लियर। तो पेंट, लेकिन देखो डबल बॉन्ड है तो हो गया पेंटीन, लेकिन कितने नंबर के कार्बन पे है वो बेटा, 1st। तो 1st पेंटीन, या तो आप इसे ऐसे लिखेंगे या इसे लिखेंगे पेन 1st इन, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। समझ में आया, क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी सेम है बेटा। 2nd नंबर के कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटीन होगा, लेकिन कितने नंबर कार्बन पे है, 2 पे, तो 2 ब्यूटीन। डन डन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। देखिए बेटा सब्स्टिट्यूएंट समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ एल्किल ग्रुप के बारे में। इमेजिन कीजिए आपका मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। इन सभी में से मैंने 1 हाइड्रोजन निकाल लिया। 1 हाइड्रोजन निकालने का मतलब क्या है, कार्बन की एक वैलेंसी को हमने फ्री कर दिया। डन। अब ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा, इसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। और एक चीज और याद रखिएगा, एक एल्किल ग्रुप दूसरे एल्किल ग्रुप से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कितने नंबर ऑफ कार्बन से डिफर करता है, बताइए बताइए, पढ़ा होगा आपने ये चीज, नहीं पता, नहीं पता। 2 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए यहां से इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, कार्बन कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो CH2 इसका डिफरेंस होता है। डन, याद रहेगा। इसको हम बोलेंगे मिथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल, ब्यूटेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन की एक वैलेंसी को फ्री करना, ठीक है। इसको हम और बेटा इनको हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला जो था ये हो जाएगा आपका CH
3, 4 9 3। ठीक है, ये इन सबकी आपने वैलेंसी क्या कर ली बेटा, फुलफिल कर ली हाइड्रोजन से। अब देखो इसमें भी है एक ट्रिक, हमें सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ले ली। सेकंड ये कह रहा है इनकी लेबलिंग करना। जब हमने इसकी लॉन्गेस्ट चेन ली तो बेटा हमारे पास रूट वर्ड आ गया, और रूट वर्ड आपको पता है वो क्या हो जाएगा, हेप्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से समझना, अब हमें इसकी लेबलिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो जो मेथिल ग्रुप है ये किस कार्बन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहां से लेबलिंग करते हैं तो किस पे आ रहा है, 5। लेकिन अगर हम इधर से करते हैं तो देखिए 1 2 3, देख रहे हैं कितने पे आ रहा है, 3 पे। तो हमें हमारे लिए सही कौन सा है, ये वाला। ठीक है, हमें ये किस उस पे लेना है, 3 पे। तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे, 3 मेथिल हेप्ट, और कार्बन कार्बन के बीच में कितना है बेटा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मेथिल हेप्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 मेथिल हेप्टेन। क्लियर, सबसे पहले रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स, सफिक्स के बाद अगर कोई ग्रुप है या डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर दो, और लोएस्ट नंबर देने के बाद आप उनकी मेथिल ग्रुप है, चाहे आपका डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, उसको आप सफिक्स में डाल के प्रीफिक्स में डाल के लेबलिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए यही चीज हमने 3 मेथिल हेप्टेन, देखिए एग्जैक्टली इन्होंने भी सेम आंसर लिया है, 3 मेथिल हेप्टेन। इसमें आगे कुछ एग्जांपल्स होंगे एक्सरसाइज में, उन सभी को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और जब आपका सॉल्व हो जाए, आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट आ रहा है बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, देखिए आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि आपके दो सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है। अब वो स्ट्रक्चर किसी भी वजह से हो सकता है उसमें चेन की वजह से हो सकता है उसमें फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो, ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। डन, तो और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, उन एटम्स का अरेंजमेंट डिफर कर रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट में डिफरेंस है। डन, समझ में आ गया, ये उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे आइसोमर और इस फिनोमेना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। देखिए क्योंकि हम आइसोमर में हम किस वजह से डिफरेंस देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से डिफरेंस देख रहे हैं, इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रही है कि कार्बन चेन जो है आपकी वो कैसी है और उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो किस किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है बेटा चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन। एल्केन में हम चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं। अब चेन में डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम होंगे, बट डिफर किस में करेंगे, उनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, उनकी चेन में। अगर कोई ऐसा है बेटा कि वो स्ट्रेट लाइन में बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एन आइसोमर, और अगर कोई सेम नंबर ऑफ कार्बन इस तरीके से ब्रांच्ड फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, सिंगल ब्रांच है तब, लेकिन अगर 2 ब्रांच है, फॉर एग्जांपल ऐसे और ऐसे ब्रांचिंग हो गई, तो इस टाइप का जो आइसोमर होता है उसको हम बोलते हैं नियो आइसो। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है बेटा, ये देखिए ये वाला है ब्यूटेन, एक स्ट्रेट लाइन में है एन ब्यूटेन, यहाँ देखिए एक ब्रांच है आइसोब्यूटेन, और यहाँ पे देखिए आप ये डबल ब्रांच है, एक ब्रांच ऊपर की तरफ एक ब्रांच नीचे की तरफ। इस टाइप के जो होते हैं उसको हम बोलते हैं नियो आइसोमर। नन, एक आती है बेटा आपकी पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा बेटा कि चाहे वो डबल बॉन्ड की बात कर लो, चाहे वो आप ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लो, चाहे वो आप फंक्शनल ग्रुप की बात कर लो, ठीक है, उनकी पोजीशन में डिफरेंस होगा। अगर पोजीशन में डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, या तो आप इसे नंबर 2 कार्बन पे लगा लो या इसे नंबर 3 कार्बन पे लगा लो, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन, और 3 पे लगाएंगे तो 3 मेथिल पेंटेन, लेकिन नंबर ऑफ एटम कार्बन में और हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड, इन्होंने फर्स्ट कार्बन पे लगाया तो इसे पेंटेन बोल दिया, सेकेंड नंबर कार्बन पे लगाया उसे 2 पेंटेन बोल दिया। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है, उनके फंक्शनल स्ट्रक्चर में, पोजीशन में डिफरेंस होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? देखिए बेटा, आप आगे की क्लासेस में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल है, कीटोन है, समझ में आया? तो इन सब के बारे में आप आगे पढ़ोगे। अब होते क्या है बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आप क्या देख रहे हो कि दो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे आप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आ रही है बेटा आपकी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितने भी आपके एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे मेथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, इन सब में आपस में कॉन्टिन्यूअस जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट, ये एक यूनिट है बेटा आपकी, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जरा ऊपर वाली टेबल में आइए, ये देखिए, ये मेथिल है, मेथिल में CH3, ये एथिल है, मेथिल और एथिल में कितना डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। समझ में आया? तो इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या हम आगे आ गए? यस, हम आगे आ गए। यस, इस टाइप की जो सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। डन, ठीक है। अब देखिए, adjacent number of this series differ by 14 unit in their molecular weight। molecular weight में कितना डिफरेंस होता है इसमें? 14। वो तो ऑब्वियसली होगा बेटा, कार्बन का कितना है? 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएंगे 2, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 14 यूनिट। यानी कि मेथिल और एथिल दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है वेट की? 14 यूनिट का डिफरेंस, ठीक है। बस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करें बेटा, तो इनमें क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर सी ही होती हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम इनके प्रिपरेशन की बात करें तो वो भी लगभग सेम सा ही होगा, इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम सी ही होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। डन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसी तरीके से नोनेन, डेकेन, ठीक है। इनकी बात करें, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन में बात करें तो प्रोपीन, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होना जरूरी नहीं बेटा, तो मीथेन नहीं हो सकता, मीथेन नहीं हो सकता, इसीलिए एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है। इन सबके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर आइंस की बात करें, एल्काइंस की बात करें तो बेटा इसमें भी देखिए इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा कि यहाँ पे इन एग्जांपल्स में आप IUPAC नेम देने की इनकी कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पक्का बताना, ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, ठीक है, पक्का बताइएगा। नेक्स्ट आ रहा है बेटा एल्केन। हम पहले एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? एलिफेटिक होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो बेसिकली आपका किस फॉर्मूला CnH2n+2 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहां n आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट है। आप इससे किसी भी फॉर्मूले को बना सकते हो। जैसे मीथेन की बात करें, मीथेन के लिए कार्बन कितना है? 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? C1 + H2n मतलब 2 + 2 + 2, ये क्या हो जाएगा? CH4, CH4, क्लियर। ये होता है मीथेन। मीथेन की बात करें तो ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सबसे सिंपल यही होता है होमोलोगस सीरीज का एल्केन की, ठीक है। और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होता है इसके मॉलिक्यूल में। ट्राइवियल नेम ऑफ मीथेन वाज मार्श गैस। ट्राइवियल नेम की बात करें तो ये क्या होती थी? मार्श गैस होती थी, और इसे फायर डैम्प भी कहते थे। अकरेंस की बात करें, अर्थ क्रस्ट में फ्री फॉर्म में मिलती है, नेचुरल गैस के फॉर्म में, बहुत ज्यादा वोलेटाइल गैस होती है सभी एल्केन्स में। बायोगैस, गोबर गैस
है ना, उनमें भी मीथेन आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, लैब में प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए यूजुअली जो आपके सोडियम एसिटेट होता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो रहता है वो आपके कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है क्विक लाइम की प्रेजेंस में, तो आपका एल्कीन बनता है। अब मैंने कास्टिक सोडा, क्विक लाइम इतना सारा बोल दिया ना, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। जितने भी एल्केन्स होते हैं बेटा वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से, ठीक है, तो इनका करने पे जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं उनकी रिएक्शन हम करवाते हैं। ठीक है, और जो किससे करवाते हैं बेटा, क्विक लाइम। ठीक है, इस मिक्सचर को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, इनसे जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो ना बेटा तो आपको एल्केन मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका प्रिपरेशन फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।